अगर मुझे पूछना हो आपको बैड ब्रेथ के लिए फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली डजंट स्टार्ट विद योर माउथ. ओके बैड ब्रेथ हमेशा पेट से स्टार्ट होता है. हाउ डू यू डिफाइन स्ट्रेस There are two types of stress. One is good stress and bad stress. Good stress is व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईटिंग क्लीन एंड ईटिंग राइट first thing in the morning. Break fast. Like आप fast को break कर रहे हैं. So your breakfast basically should always be like a warm hug. So Agni is the main controller of your entire system. व्हाट आर द इश्यूज लाइक द कॉन्स्टिपेशन और इरेगुलर बाउल मूवमेंट Bowels और bowel habits को जानना. सो इससे पहले के सारे पॉडकास्ट में वी हैड बिगेस्ट ऑफ डॉक्टर्स ऑफ द हॉस्पिटल कमिंग उन्होंने हमें बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में बताया है बट लेट अस स्टार्ट विद समथिंग दैट इज बेसिक हाउ ऑफन यू गेट कॉन्स्टिपेशन यू गेट हेडेक्स यू गेट प्रोबेबली स्ट्रेस लैक ऑफ स्लीप दीज बेसिक इश्यूज को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं वो बड़ा इश्यू बन के कैसे हमें सता लेता है when is the time you should actually drawing your attention and what better way than exploring from the lens of ayurveda. So today for the all these questions we have Dr. Bhavya with us Hi. from the Agni village. Yes. And doctor, how would you like to Hi, describe Viral. yourself as a doctor? What has Thank been you your for having practice me like? here. You are very young, I must say. Thank you so Yes. much for the Thank you for introduction. inviting us to this beautiful property. Trust Thank me, you so much. it's amazing, like so authentic. Is it Thank all you. organically built? Yes, so this is our 25th year और Okay. हम 25 साल से प्योरली ऑथेंटिक केरला आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रहे हैं Mm-hmm. और मिशन ही ये है Hmm. कि जोग्राफिकली हम मुंबई में हैं Okay. बट केरला आयुर्वेदा को मोस्ट ऑथेंटिक वे में प्रमोट करने के लिए हमें लाइक दैट्स आवर मिशन इन लाइफ. Okay. That's nice. So doctor, to begin with, मुझे ये पूछना है यहाँ पे पेशेंट्स जो आते हैं कौन से टाइप के पेशेंट्स आते हैं आपके पास ज्यादा से ज्यादा? So mainly all kind of lifestyle disorders, हम्म. weight loss हो, weight gain हो, hormonal issues, immunity issues, neurological issues, gastric Okay. irritations, हम्म. all kind of gastric issues is majorly what, and obviously ortho cases, arthritis and all that at a very young age भी अभी common है, Okay. unfortunately. हम्म. So हमारा age group starts from maybe even 12 Okay. to 80, 90. So it's a wide span of age group that come Wow. here. So let us start with something like जैसे हमें irritable bowel syndrome रहता है. Then we have migraines. We have we have acid reflux, burping. Right. ये सारे issues चालू कहाँ से होते हैं? तो मेन बात ये है कि हमें हमारी बॉडी के जो अर्ली साइंस हैं, तो आयुर्वेदा में 2 क्लासिफिकेशंस है साइंस एंड सिम्पटम्स के. एक तो क्लासिकल साइंस एंड सिम्पटम्स ऑफ ईच डिजीज़ जो आपने अभी मेंशन किए एंड उसके अर्ली सिम्पटम्स रहते हैं, लाइक प्री सिम्पटम्स कहते हैं उसे. तो प्री सिम्पटम्स में अगर हम हमारे बॉडी पर ध्यान दें, तो हमें बहुत जल्दी आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और हम उसे अरेस्ट कर पाएँगे उधर ही. So that it doesn't manifest into a major illness. So Okay. basically like जैसे आपने कहा bloating, burps, acidity, reflux, ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में कई लोग लाइक 5-10 साल भी रियलाइज नहीं करते हैं कि ये स्टार्ट हुआ है. Oh yeah, we have antacids for that. Yeah, Eno just- for that. so कुछ शायद हुआ सोडा तो वोडा चलो पी दबा लिया. दो, थोड़ा हुआ जीरा पानी ले लो, थोड़ा सोडा ले लो. So Yeah. अर्ली साइंस को जब हम बहुत कन्वीनियंटली दबाते हैं तब वो डिजीज़ बनता है. तो अगर हम पहले ही आइडेंटिफाई करें, थोड़ा स्लो डाउन की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट हैव टू बी मोर अटेंटिव टुवर्ड्स योर बॉडी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. लाइक फ़ोन ज़्यादा यूज़ करके जब पेन होता है, जब 1 दिन 2 दिन 4 दिन पेन होता है, हम थोड़ा मूव लगाते हैं, आयरस लगाते हैं, छोड़ देते हैं. बट यू डोंट रियलाइज़ वो स्लोली वो न्यूरोलॉजिकल इशू हो जाता है वहाँ पे सूजन की वजह से. लाइक सिंपल कॉज़िटिव फैक्टर ये है कि हम फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं. But that can turn into a neurological issue. So why wait? Yeah. So that's where Ayurveda comes into place, जहाँ पे आप पहले ही ये सब चीज़ों को अगर आप समझने की कोशिश करें, हम ये सारे इश्यूज को स्टार्टिंग में ही अरेस्ट कर सकते हैं. So let us break down what is acidity.
So acidity basically any kind of burning sensation that you feel in the stomach, any and acidity doesn't really mean only burning sensation. वो ओके। एक मिसकंसेप्शन भी है हम्म। कि नहीं जलन नहीं हो रही है मुझे बस गले में हमेशा खराश होती है हम्म। अगर मैं कुछ स्पाइसी खा लूँ तो। हम्म। दैट इज़ बिकॉज़ आपका एसिडिटी सिर्फ़ यहाँ नहीं है अभी। हम्म। शायद यहाँ से स्टार्ट हुआ है बट वो रिफ्लक्स हो के अभी आपके गले की खराश तक पहुँच गई है। ओके। सो वो आइडेंटिफाई करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट विथ ऑल द सिम्टम्स और आपको सही तरीके से वो डिस्क्राइब करना है आपके डॉक्टर से। सो लाइक यू सेड फाइंडिंग द राइट डॉक्टर एंड टॉकिंग like in detail is very Yeah. important. So, doctor, I'm very eager to know, okay, as an Ayurveda doctor, how do you start your day? Okay, so I don't have a very strict ritual or something. I'm very easy on my Mhm. like morning and night routine. So I'm a Vata Kapha predominant person. So I have a very slow morning routine and I have a very slower night routine. Mhm. So basically that helps me stay grounded and keep my thoughts together. So I'm a very early riser. So I wake up early. I really like that time for myself. सो उसमें लाइक जो बचपन से करते हैं लाइक आई एम फ्रॉम केरला बेसिकली Mhm. सो हमारे गांव में लाइक हर रोज बालों में तेल लगाना ये सब चीज़ें सिर्फ एड्स में या तेल के एड्स में नहीं होते दैट हैपेंस Okay. ऑन अ डेली बेसिस इन आवर Okay. हाउसेस Wow. तो वो लाइक इट्स अ रेगुलर थिंग इट्स जस्ट Mhm. बचपन से आदत है तो शायद इसके लिए इट्स जस्ट बिकम अ लाइक जैसे ब्रश करना ही पड़ता है हर रोज Mhm. वैसे दीज थिंग्स आर जस्ट पार्ट ऑफ आवर रूटीन सो head massage karna, just applying oil on the body and taking a warm shower. So that's my like prep time and me time. So I do shower meditation a lot. So that really helps me to like just wash off. Like literally, I imagine all my worries and stress being washed off shower me. So that really helps me to just start afresh every day. So that Mhm. is my morning routine usually. Okay, that's really nice. And what about eating thing? How do you take care So of? I definitely have all three meals in a Mhm. day. Breakfast is a must Mhm. for me because if I don't have breakfast is my main fuel. So breakfast is always light. Mhm. Indian normal khana like chila, Mhm. yeah, idli, dosa, and something very light, porridges, vagara. And lunch is usually my heaviest meal. उसमें भी like everything like roti dal sabzi chawal all of that like normal thali kind of a thing and I have a small snack in between uh, like with herbal tea or something कुछ steamed snacks like केरला में again going back to the roots केरला में सारे snacks बहुत like steamed होते हैं हाँ, like yeah, very yeah. simple Mhm. light ones so I take a bite and with herbal tea or something I like know that I tasted that herbal okay tea here. What was it? It so we it was really have different lovely. types of herbal teas and everything is freshly made. We don't have packet ones. So Okay. we have lemongrass growing, so we put Uh-huh. that. Okay. Shankh pushpi tea peete hain, Uh-huh. hibiscus tea peete hain. So every day we have different teas. Wow. So that's what they make. I really loved it. It was nice. So now we will take each and every symptom Sure. and we'll break it down Sure. further. We talked about acidity. एसिडिटी के बाद अगर मुझे पूछना हो आपको बैड Hmm. ब्रेथ के Hmm. लिए लाइक Hmm. नो मैटर हाउ मच यू ब्रश Right. हमेशा एक बैड ब्रेथ रहती है Hmm. व्हाट इज इट So bad breath, like fortunately, unfortunately, doesn't start with your mouth. ओके बैड ब्रेथ हमेशा पेट से स्टार्ट होता है तो जैसे ही आपको बैड ब्रेथ समझ आने लगे तो हमेशा ये याद रखना कि यू हैव टू ट्रैक सर्टेन सिम्टम्स कि कब खाते हो खाने के कितने टाइम बाद या कितने पहले आपको बैड ब्रेथ ज़्यादा प्रोमिनेंटली फील होता है एंड बैड ब्रेथ सिर्फ मॉर्निंग में ब्रश करने से पहले नहीं फील होता जिसको ये सिम्टम है तो इधर तब होता है जब आपका खाना डाइजेस्ट ही नहीं हुआ हो फॉर मेनी आवर्स ओके तो उसके वजह से होता है तो आयुर्वेदा में इसे आम कहते हैं आम यानी टॉक्सिन्स जो जमा हुए हैं बॉडी में जो निकले ही नहीं है बॉडी से उसके वजह से ये बैड ब्रेथ शुरू होता है तो इट्स अ डाइजेस्टिव इशू rather than a oral issue. ओह ओरल इशू भी है डेफिनेटली देयर आर मेनी फैक्टर्स जिससे ओरल इशू स्टार्ट होता है बट मेजरली 80 to 90% ऑफ द टाइम इट इज़ अ डाइजेस्टिव इशू सो हमें वो ठीक करना है Okay. rather than brushing your teeth Wow. 2 or 3 times a day. That's a, or rather we keep eating chewing gums and Chewing what gums and not yeah, we that do will for not solve to the get issue. rid of the bad Yeah. breath.
That's nice. And what about the headaches that you get? हेडेक्स अगेन देयर आर बहुत टाइप के हेडेक्स होते हैं। Hmm. स्ट्रेस हेडेक्स होते हैं, स्ट्रेस की वजह से होता है, स्लीप इश्यूज़ की वजह से होता है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ की वजह से होता है एंड अगेन कुछ लाइक ट्रिगर्स है जैसे सनलाइट हुआ या सडन क्लाइमेट चेंज हुआ, वो सब की वजह से भी होता है। तो आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि ट्रिगर्स क्या है और हर एक इलनेस के लिए ना एक्चुअली एक पैटर्न होता ही है। वो पैटर्न को अगर आप नोटिस करने की कोशिश करें, आपके लिए भी वो ईज़ी पड़ता है और आपके डॉक्टर के लिए भी वो ईज़ी पड़ता है। जैसे ही आप बताएँगे ऑफ कोर्स मिसगाइड नहीं करना है किसी को भी बट अगर आप पैटर्न्स को नोटिस करें, हेडेक्स ऑलवेज़ हैव अ पैटर्न। तो वो पैटर्न को जब आप आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं, तो हम डायरेक्टली उसे ट्रैक डाउन कर पाते हैं। एवरीथिंग इज़ बेसिकली ट्रैकिंग। Yeah. सो वंस यू आर एबल टू ट्रैक डाउन वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम तो बहुत ईज़ी हो जाता है सब कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल गैस्ट्रिक हेडेक्स होता है। कई लोग लाइक मीटिंग है या कुछ इम्पोर्टेंट है, नहीं अभी नहीं खा सकते, चलो जल्दी-जल्दी काम ख़त्म करना है। तो जब आप उसे एक्सटेंड करते हैं, आपके मील टाइम को पोस्टपोन करते हैं, उसके वजह से भी गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है और वो गैसेस ऊपर की तरफ चला जाता है एंड देन हेडेक ट्रिगर होता है। सो वो भी आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ैक्टली मुझे तभी लाइक फॉर लाइक अ वेरी कोलोकियल थिंग हाँ, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया एंड देन उसकी वजह से लाइक वो आप इग्नोर करते हो तो इमीडिएटली आपको हेडेक हो सकता है। सो आपके बॉडी को अगर आप ध्यान दें और सुने उसके इनडायरेक्ट मैसेजेस को, बहुत ईज़ी हो जाता है That's a सब very कुछ। beautiful thing जो आपने बताया that you have to listen to your या, body. या, Your body always says something. यस, I guess it will be very good exercise for our viewers. Very basic symptoms, right? How often are you getting these symptoms? Let us यस, just try and put it in a diary. या, तो हमें पता चलेगा कि हम कितना इग्नोरेंट रहते हैं अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल से यस। और शायद जो भी आपको रीजन समझ में आए वो बगल में लिख लीजिए एंड देन सी दैट हाउ मेनी एक्सक्यूजेस यू आर मेकिंग टू अवॉइड दीज सिम्टम्स एंड हाउ यू हैव फिक्स्ड इट मे बी राइट, पॉप्ड अ पिल मे बी राइट, कुछ सोडा वाटर ले राइट। लिया ये वो थर्ड थिंग आई विल वांट टू हुँ, आस्क यू ऑन दिस एक तो हमने एसिडिटी के बारे में बात करी हुँ, हेडेक्स के बारे में बात करी बैड ब्रेथ के बारे में बात हुँ, करी हाउ डू यू डिफाइन स्ट्रेस राइट। So stress, I believe there are two types of stress. One is good stress and bad stress. Good stress is that's what I believe. Good stress and bad stress. Good stress is the one that actually हमें मोटिवेशन देता है बिकॉज अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो हम सब सिर्फ चिल करेंगे इट विल बी ला सो ला ला या स्ट्रेस ज़रूरी है टू कीप अस गोइंग ओके वो पैशन वो टू डू लिस्ट बनना नेक्स्ट क्या करना है वील ऑलवेज हैव अ नेक्स्ट क्या करना है वो हमेशा एक अंदर से एक ड्राइव रहेगा सो दैट इज़ गुड स्ट्रेस बट आप जब वो गुड स्ट्रेस को सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं आपके माइंड से वो अक्यूमुलेट होते जाता है आप वो गुड स्ट्रेस को एड्रेस नहीं करते हो और वो हाँ चलो बाद में करते हैं बाद में करते हैं वो प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ वन कॉज जिसके वजह से आप डिले करते हो या फिर आप एक्सेसिवली वरी करते हो कि इसे सबसे जल्दी कैसे ये करना है तो हाइपर एक्टिव रिएक्शंस एंड स्लो रिएक्शंस आपके गुड स्ट्रेस को मैनिपुलेट करता है और वो बैड स्ट्रेस में कन्वर्ट होता है तो बैड स्ट्रेस अगेन देयर आर टू टाइप्स वन इज इंटरनली जो क्रिएट होता है और एक्सटर्नली लाइक यू नो बैंक से लोन का कॉल आना दोज आर external stresses those like something bad happened in your family or to your loved ones those are external stresses वो अपने कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है और जो इंटरनल स्ट्रेसेस है उसे हम कैसे मैनेज करें वो अगर जब रेगुलरली हम मैनेज नहीं कर पाते हैं दैट इज़ व्हेन ये जो आपने पहले ही सिम्टम्स बताए ऑफ एसिडिटी डाइजेशन इश्यूज स्लीप डिसऑर्डर्स वो सब बहुत लेटर स्टेज पे आता है ओके एक्चुअली एटलीस्ट अ बफर ऑफ अ फ्यू मंथ्स टू अ फ्यू इयर्स रहता है अपने हाथ में अगर आप पहले ही उसे आइडेंटिफाई करें सही तरीके से आप वो स्ट्रेस को भी सही डायरेक्शन में आप नेविगेट कर पाएंगे तो आयुर्वेदा में एवरीथिंग इज अबाउट नेविगेटिंग इन द राइट डायरेक्शन हमें कुछ भी निकालना नहीं है आपके लाइफ से या आपके लाइफ को कम्प्लीटली चेंज नहीं करना है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एक अगर आपका रूटीन है
उसमें सिर्फ आपको ऐड ऑन करना है। कंप्लीटली चेंज करोगे 10 दिन आप फॉलो कर पाएंगे, 11वें दिन बैक टू स्क्वायर वन। ह्यूमंस आर फॉर्म्ड इन दैट वे। सो इसके लिए आपके लाइफ को या बहुत सारी चीज़ों को चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा। दैट इज़ व्हेन इट बिकम्स स्ट्रेसफुल। अभी हेल्थ एंजाइटी इज़ अ न्यू थिंग। व्हाई इज़ दैट हेल्थ बिकमिंग अ स्ट्रेस? बिकॉज पोल्यूशन, लाइक AQI इतना है, वो पढ़ते ही सीधा स्ट्रेस हो जाता है, या वहाँ बॉम्बिंग हो रहा है, LPG नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है। आपके घर में गैस है या आपके घर में इंडक्शन है, सो यू कैन मैनेज फॉर द नेक्स्ट 10 days। सो हर एक चीज़ को अगर आप ट्रिगर होने देंगे, तो दैट विल ऑटोमेटिकली अफेक्ट नॉट ओनली योर मेंटल हेल्थ, इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग योर फिजिकल हेल्थ। So those are things that, stress is a very wide concept, but stress can be managed from the grassroots level. You can't change the world to avoid stress. Well, that's a very wrong concept. सब ठीक होने के बाद मैं अच्छे से जीऊँगी, that's a very wrong Oh my concept. God, that's a Yeah. beautiful sentence you said कि सब ठीक होने के बाद you Right. cannot Wait, expect don't wait. हाँ, So that's the only thing. Yeah. wow, that's really nice, very insightful. How would you break down moving on from stress? Hmm. अगर हमें ये देखना हो कि lack of sleep, Hmm. because as you said कि lack of sleep, उसके क्या-क्या reasons हो सकते हैं? Right. कई कबार हमारी आँख 3 बजे खुल जाती है, Hmm. sometimes people say 5 ही घंटे नींद होती है मेरी। How do body manage Hmm. get trained with bad habit, good habit? Right. What is the correct way Right. for sleeping? So sleep is just like sleep is basically a hygiene थिंग। सो स्लीप के लिए भी अगर आप प्रॉपरली उसे एक रूटीन ट्रेन करें, तो वो ठीक हो जाता है। नो मैटर हाउ स्ट्रेस्ड यू आर, इफ़ यू हैव अ प्रॉपर स्लीप रूटीन फॉर योरसेल्फ। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम छोटे होते हैं, मम्मी पापा नहलाते हैं, पजामा में हमें चेंज करवाते हैं, सो हमें पता है कि हाँ, अब टीवी देखने नहीं मिलेगा, अभी सोने ही जाना है। सेम वे अभी भी वी आर जस्ट यू नो ग्रोन अप Grown किड्स। kids. या Yeah. सो अभी भी हम अपने माइंड को बहुत इजीली ट्रिक कर सकते हैं। So that is why a night routine actually helps. That is why I like keeping my evenings very slow. शाम का ढलना। हाँ so that really helps to make you realize कि हाँ, अभी बस कुछ ही घंटों में मुझे सोने जाना है। So I need to like stay grounded, stay more focused on myself. Yeah. So just shifting that attention to, कई बार से I completely understand that when you are in the city, शाम का time is when you actually get to spend with family and friends. वो बहुत ज़रूरी है, वो करना भी चाहिए, but just manage your routine that way. हर रोज़ मत कीजिए। एक स्केड्यूल रखिए कि इवन इफ यू आर गोइंग आउट, ये टाइम तक आप खाना खा लेंगे। अर्ली डिनर्स कई बार ये लोग नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हर रोज़ कुछ ना कुछ सोशल इवेंट होता है या सोशल कमिटमेंट्स होते हैं, तो बहुत लेट खाते हैं। तो बहुत लेट खाने की वजह से चलो अभी नहीं सो सकते बिकॉज अभी खाया। सो दोज ऑल्सो स्मॉल स्मॉल थिंग्स बिकम अ रीज़न जिसकी वजह से आप लेट सोते हैं। सो आपके रूटीन को अगर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखें, तो ऑटोमेटिकली आपका स्लीप हाइजीन ठीक हो जाता है। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स लाइक हैविंग अ फिक्स्ड रूटीन हमेशा रहना पॉसिबल नहीं है, बट कुछ-कुछ चीज़ें फिक्स होनी चाहिए। लाइक नाइट में, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट थोड़ा-सा ऑयल ले लिया एंड मसाजिंग योर लेग्स। इफ़ यू हैव दैट फिक्स्ड 2 मिनट रूटीन फॉर योरसेल्फ, तो हमें पता है कि ये आपको स्लो डाउन करने के लिए है। इमीडिएटली सिग्नल यहाँ जाता है कि अभी बस शट डाउन करना है, मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम आज का पूरा काम हो गया है, और वो स्विच ऑफ हो जाता है। आपके लैपटॉप को जैसे आप स्विच ऑफ बटन करते हैं, वैसे आपका बॉडी भी स्विच ऑफ करना सीख लेता है। बट वो रूटीन हमेशा फॉलो करना ज़रूरी है। इफ़ यू हैव अ 1 आवर नाइट टाइम रूटीन, एवरी डे 1 आवर इज़ नॉट पॉसिबल, बट दैट 2 मिनट थिंग यू हैव टू डू इट। जैसे ब्रश करना ही पड़ता है, करते ही हैं, नो मैटर आप सिक हो या कुछ भी हो, आप करते ही हैं। वैसे स्मॉल स्मॉल थिंग्स इन अ डे आपको करना ही है, नो मैटर व्हाट, वेयरएवर यू आर। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकालना इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन ड्रीमी सॉल्यूशंस। Yeah. So practical nighttime routines are very, very doable.
सो ऐसे कुछ है जिसमें आपका लाइक आपका वर्क रिलेटेड हिंड्रेंसेस आ जाते हैं या फैमिली के वजह से आप रूटीन नहीं फॉलो कर पाते हैं, talk to your Ayurvedic doctor. They will give you something pertaining to your routine. So इसके लिए हम जब कंसल्टेशंस भी लेते हैं ना, so there are no generalized tips that we can give always. हमेशा वो काम नहीं करता। तो एक इंडिविजुअल के रूटीन के हिसाब से जब हम वी लिसन टू देयर मॉर्निंग, जब आप उठते हैं, आँख खोलते हैं, तब से लेके नाइट का पूरा रूटीन हम उनका सुनते हैं। तो उसमें हमें समझ में आता है कि उनके कमिटमेंट्स ऐसे हैं जिसमें वो खुद के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो अगर ऐसे आपका रूटीन है तो उसमें भी वी कैन फाइंड पार्ट्स वेयर तो आप ये कर लीजिए। आप वो मत कीजिए, आप स्पेसिफिकली सिर्फ ये 1 मिनट का रिचुअल कीजिए। लाइक वी कैन फाइंड दैट सोल्यूशन फॉर यू। सो कई बार खुद से आप सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट योर लाइफस्टाइल। Lifestyle consultations are very, very underrated. Don't go to your doctor only for issues. Go to your doctor for prevention. And ये जो stress related issues है, we always tell our patients, external stress you can't control, but internal बॉडी आपका कैसे रिस्पॉन्ड करता है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो स्ट्रेस को बढ़ने मत दीजिए। इमीडिएटली स्टार्टिंग में ही गो टू अ डॉक्टर फॉर अ लाइफस्टाइल कंसल्टेशन एंड दैट विल चेंज योर लाइफ एब्सोल्युटली। I know having to experience that reset is Yeah, must, I guess. absolutely. तभी ही हमें पता चलता है कि नॉर्मल क्या होता Exactly. है ना? अदरवाइज वी आर सो ट्रेन फॉर Yeah, दैट हाइपर yeah, लूप yeah. कि हमें पता ही नहीं चलता कि नॉर्मल लाइफ Right, क्या होती right. है। हमने काफ़ी सुना है कि जहाँ लोग बोलते हैं मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, Hmm, खाने के बाद भी भूख लगती hmm, रहती है, hmm, ऐसा पेट भरने वाला एहसास नहीं होता। hmm, कोई बोलता है मेरा एक ही रोटी में पेट भर जाता hmm, है, आई फील ऑलवेज वेरी फुल, आई डोंट hmm, फील लाइक ईटिंग। hmm. सो व्हाट आर दीज एंड हाउ टू नेविगेट दीज थिंग्स? Right. Again, उसमें like I would suggest to identify like for example age wise आपका अग्नि कहते हैं digestive capacity को, that's why we name this place Agni. So, so Agni is the main controller of your entire system. So जैसे आपका अग्नि healthy हो, जैसे आपने कहा भूख ज़्यादा लगना is also not a defect but a sign that आपका अग्नि कहीं पे तो इम्बैलेंस हो रहा है। भूख नहीं लगना वो उसमें भी वही रीज़न है कि आपका अग्नि इम्बैलेंस हो रहा है। और हमेशा फुल लगना, भूख लगती है बट मन नहीं करता खाने का बिकॉज़ यू फ़ील कि एक निवाला भी खा लिया तो वो इट विल मेक यू अनकम्फर्टेबल। तो वो भी साइन है कि आपका अग्नि कहीं पे तो इम्बैलेंस हो रहा है। तो उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, अगेन लाइक यू मेंशन्ड स्लीप डिसऑर्डर्स, hormonal issues, आपका immunity, like maybe you're on too many medications because your immunity is low, you're on too many supplements, तो वो सब भी आपका बॉडी ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है, तो यू स्टार्ट फीलिंग अ सेंस ऑफ फुलनेस ऑल द टाइम। अगेन एवरीथिंग कम्स डाउन टू ट्रैकिंग व्हाई यू आर फीलिंग दिस। सो व्हाई अगर आप क्वेश्चन करें और पैटर्न नोटिस करें तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि दिस कैन लीड टू अ डिजीज। So why not arrest it here and now itself? So, and please never follow a diet which your friend is following ओके। or a diet which like you read online. Like आपका अग्नि is a very personal thing. It's like a fingerprint. ओके। So आपके fingerprint से मैं अपना तो phone नहीं दिन खोल की अग्नि, सकती। दोपहर की अग्नि वो भी अलग-अलग सब कुछ रहती है? चेंज, सीजनल अग्नि चेंज होता है, ओके। एज वाइज अग्नि चेंज होता है। इन अ वुमन in 30 days 30 times अग्नि चेंज होता है because of the hormone cycle. So वो अग्नि को आइडेंटिफाई करके जब आप पर्टिकुलर डाइट फॉलो करेंगे, टाइमिंग्स फॉलो करेंगे, जैसे अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कर रहे हो इसके लिए मैं करूँगी तो नॉट नेसेसरी मुझे वो हेल्प होगा। अच्छा। सो लाइक फॉर एग्जांपल मेरा एक सर्काडियन रिदम होगा जिसके टाइमिंग पे मुझे भूख लगती है और मुझे वो एड्रेस करना है। कई बार नहीं मुझे मेरी फ्रेंड की शादी है तो मुझे वेट लूज़ करना है तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी। सो उसमें आप अग्नि को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आपका प्रकृति ऐसा हो सकता है कि आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट What is करना the ही है। right way to sense your Agni? Like, हुँ।
मुझे कैसे पता चलेगा कि अच्छा इफ आई ओवर ईटन, हम्म। बिकॉज हाफ ऑफ द टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड तो होता ही अगेन नहीं है. अगेन द थिंग इज बॉडी क्लॉक. ओके. सो आप रिस्ट रिस्ट वॉच के लाइक रिस्ट वॉच पे मत डिपेंड कीजिएगा, आपके बॉडी क्लॉक पे डिपेंड कीजिएगा. दैट्स सो 10 दिन भी अगर अपने बॉडी के क्लॉक के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो 11th डे यू विल रियलाइज कि आपका एक पैटर्न है. सो डोंट, आई एम नॉट सेइंग 6 महीने के लिए आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कीजिए. 10 दिन के लिए कीजिए, 10 दिन के लिए कीजिए. समझिए कि आपको क्या एग्जैक्टली आपका बॉडी क्या कह रहा है, क्या चाहता है. तो यू विल ऑटोमेटिकली नो मुझे ब्रेकफास्ट कब खाना चाहिए, लंच कब खाना चाहिए, मुझे वो एक्स्ट्रा स्नैक की ज़रूरत है या नहीं, कि वो आदत की वजह से मैं ले रही हूँ. कई बार क्या होता है ऑफिस में सब बैठे हैं, चाय पी लिया, आपको चाय चाहिए, चाय मुझे नहीं चाहिए बट हम ले लेते हैं. सो दैट कॉम्प्रोमाइजेज योर डाइजेस्टिव कैपेसिटी अगेन. एंड आपको रात को भूख नहीं लगेगी बिकॉज आपने वो चाय पिया एंड ब्लोटिंग हो गया, आप डिनर स्किप करेंगे. सो वो मिसमैच को अगर आपको ये क्या बोलते हैं वायर पूरा एंटेंगल हो गया, तो आपको अगर वायर को लूजन करना एक एक करके आप 10 दिन आराम से उसको एंटेंगल कीजिए, आपके बॉडी को सुनिए. सो ऑल द पेशेंट्स हु गेट एडमिटेड हियर, we the kitchen is open all the time for them, so we tell them do not look at the time and eat. And if you're अच्छा. coming with a partner, don't eat because आपका partner को भूख लगी है. Like eat when you are hungry. So in those 10 or 14 days that you're actually staying at a retreat, at a Ayurvedic retreat, you only listen to your body. प्रोग्रेसिंग फ्रॉम देयर, अगर मुझे पूछना हो आपको कि खाना तो खा लिया, अब डाइजेस्ट हो रहा है या Right, नहीं, व्हाट आर right, द इश्यूज लाइक द कॉन्स्टिपेशन right, और इरेगुलर बाउल मूवमेंट right, yeah. और लूज मोशंस. Hmm. आई हैव हर्ड पीपल नॉट पासिंग द स्टूल करेक्टली और फिर वो लोग त्रिफला ले लेते हैं, दे रिलाई ऑन इसबगुल और ऐसी चीजों पे. So what is the correct way understanding Right. of this? Right. That's a very interesting topic actually. Yeah. So constipation या bowels basically, अगर जैसे अगर आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे वो आपका हार्ट आपका ब्रीदिंग चेक करते हैं, उतना ही उस इनफैक्ट उससे भी कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका बॉवल्स और बॉवल हैबिट्स को जानना. So it's a very, I mean, it can sound very disgusting, but as an Ayurvedic doctor, we have to know when you poop, how you poop, कैसे आपका मतलब वो नोटिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, डिस्गस्टिंग नहीं है एक्चुअली, और वो बहुत हेल्दी है. सो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन एक डिजीज भी है और एक सिम्टम भी है. तो एंड लूज मोशंस होना या अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, एक दिन कॉन्स्टिपेशन हुआ, एक दिन लूज मोशन हुआ, दोज आर वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आप नोटिस करें और आपके प्रोफेशनल हेल्थ प्रोफेशनल को बताएं. तो उसके लिए कब आप क्वेरी रेज कर पाएंगे, जब आप खुद नोटिस करेंगे. How तो does Tripla and all the self-medication, so play a role? exactly, so don't the moment you don't pass motion today, don't have tripla immediately. अच्छा. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट डे आपका पैटर्न कैसा रहा है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको रिवर्स कैलकुलेट करना है. अगर आपका आज कॉन्स्टिपेशन हुआ है, आपको ये जानना जरूरी है कि आपने एग्जैक्टली कल क्या क्या किया एंड क्या क्या खाया. और अगर आज लूज मोशन हुआ है, अगेन गो बैक टू क्या क्या किया एंड क्या क्या खाया. तो स्ट्रेस कैन बी अ मेजर रीजन. सिंपल चीज़ें, पानी ठीक से नहीं पीना या ज़्यादा पीना या कम पीना, या खाने में कुछ स्पाइसी खा लेना या एकदम ब्लैंड खा लेना, एकदम ड्राई खा लेना, या सेम ही लाइक 5-6 वेजिटेबल्स होते हैं जैसे आलू, भिंडी, गोभी, पत्ता गोभी एंड बैंगन. ये 5 वेजिटेबल्स होते हैं जो रोल करके वही चीज़ हफ्ते भर में यूज़ करते हैं. सो maybe just changing your grocery list can also change your bowel habits. So very simple things can change it. But And what again, about the physical activity? How does that physical play a role? activities, again, you have to have a balance. Everything is about balance. So you have to have physical activity every day, but not too much कि आपका gut dehydrate हो जाए. अगर आप फिजिकली एक्टिव है बट आप पानी कम पीते हैं, उससे भी आपको लाइक कई बार सी दीज आर नॉट थिंग्स जो आपके ब्लड पैरामीटर्स में एनुअल चेकअप में आएगा. सो इसके लिए बॉडी को सुनना, अगेन कमिंग बैक टू बॉडी से बात करना और बॉडी को सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट. I guess in the modern medicine practice, हम काफी रिलाई करते हैं रिपोर्ट्स पे.
Right. Reports are telling us Yeah. कि क्या Yeah. deficiency है. Reports are telling us, but there are no reports for acidity Yeah. that we check with. There are no Right. reports for headaches that we check with. Right. There are no reports that for the lack of Yeah. sleep that we check with. Yeah. And how simply I've laid this. कि listen to your body. Yeah. See, blood test karna, scans karna is definitely, there's no doubt about it. Yeah. You have to do those things irrespective of Hmm. anything. After a certain age, आपको वो करना ज़रूरी है. Hmm. बट उसके साथ-साथ आपको आप कैसे बताएँगे डॉक्टर को कि क्या चेक करना है? Hmm. अगर आप ये बैक स्टोरी सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाए, तो ऑटोमैटिकली द डॉक्टर विल से कि ये भी चेक कर लो। अगर आप अ, इसलिए नोटिसिंग दीज़ साइन्स एंड सिम्पटम्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एंड कॉन्स्टिपेशन कई बार एक तो अभी आजकल इतना एक्सेसिबिलिटी टू नॉलेज हैज़ बिकम सो कन्फ्यूजिंग कि लोग डेफिनिशंस को इंटरचेंज कर देते हैं। Hmm. दिन में 4 बार मोशन जाना लोग उसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, Oh. क्योंकि दे फील कि एक बार में क्लियर नहीं हुआ, इसके लिए Hmm. मैं 4 बार जा रहा हूँ। Hmm. या मैं हर एक मील के बाद वॉशरूम जाता हाँ हूँ, हाँ हाँ. तो उसकी वजह से मुझे आईबीएस है। Oh. ऐसा नहीं है। Hmm. सो डोंट सेल्फ डायग्नोज वन एंड डू नॉट सेल्फ मेडिकेट। एंड त्रिफला, कायम चूर्ण एंड थिंग्स लाइक दैट, यू कैन इनफैक्ट हैव हर ओनली शहर में कुछ कोई एक रहेगा जो डायबिटीज के यस, लिए पाउडर देता रहेगा, यस, हेल्थ इम्यूनिटी के लिए कुछ पाउडर देता रहेगा. यस। सो definitely talk to your Ayurvedic doctor about it, Yeah. because a simple thing I'll tell you, त्रिफला अगर आप 6 महीने हर रोज लेंगे, हाँ हाँ. your gut health will go for a flip और Okay. आपका गट और ड्राई हो जाएगा एंड इट विल कम टू अ पॉइंट वेयर वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं है बिकॉज नेचुरल है, ये एक मिथ है। सो अगर आप कोई भी चीज विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, एंड प्रिस्क्रिप्शन क्यों होता है, प्रिस्क्रिप्शन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि कितने टाइम तक आपको वो दवाई खानी है, वो भी वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं, क्योंकि यू हैव टू हैव अ स्पेसिफिक हर्ब और हर्बल कॉम्बिनेशन ओनली फॉर अ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन। सो त्रिफला अगर दिया है, आई एम नॉट सेइंग त्रिफला इज रॉन्ग, बट द यूसेज इज रॉन्ग विदाउट गाइडेंस। सो वो सब चीज़ें डोंट हैव इट जस्ट बिकॉज आपको 2 बार वॉशरूम जाना पड़ता हो, आपने त्रिफला खा लिया जस्ट टू गो वंस, दैट्स नॉट रिजॉल्विंग द इश्यू। यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई वो कहाँ से आ रहा है। So again, just identify what is happening and don't immediately help yourself through internet. And Ayurveda को please Google मत कीजिएगा। So that's far away from Okay. Google. So तो मैंने ये आई मीन द ट्रेंड्स दे ऑफन रील्स ट्रेंड करते yeah, हैं. आप धनिए का पानी पीजिए, जीरे का yes, पानी पीजिए, अजवाइन yes, का पानी पीजिए, all types of water, yeah, say some flower tea, yeah, chamomile, something, something, they all start all yeah. of the sudden. What do you have to say about Okay, chasing I, those I have a trends? lot to say about that. So basically, I know like very well educated people who do that. Like they have a tray full of infused waters that they have in the morning. Yeah. इतना पानी आप सुबह में पी लोगे और इतना type of, you know, every, see, Ayurveda explains everything very beautifully. Hmm. So every element that you use for your intake has a power. Hmm. लाइक ये ठंडी है, ये गर्म है, ये जो बोलते हैं कॉमनली, दैट इज एक्चुअली वेरी ट्रू। Hmm. सो विदाउट नोइंग योर बॉडी, अगर आप सुबह में ही आप सौंफ का पानी भी पी रहे हो, जीरा पानी भी पी रहे हो, अजवाइन भी पी रहे हो, बट आपको हाइपर एसिडिटी, आप अजवाइन कैसे ले रहे हैं? Hmm. एंड आप हल्दी का पानी भी पी रहे हो, पुदीना का पानी ले रहे हो, नींबू, सब्जा, एवरीथिंग अंडर द प्लैनेट, यू आर consuming everything together, and morning is the time when your digestive fire is just, think of it as a दिया। Hmm. दिया में आपने तेल डाला, बाती डाल दिया, लाइक आग लगा दिया, एंड वो एक पॉइंट के बाद स्लो डाउन हो जाएगा, राइट? जैसे ही तेल खत्म हो रहा है, तो उसे आपको नोटिस करना है। जैसे तेल खत्म हो रहा है और वो दिया का आग बुझ रहा है, आपको समझ में आता है दूर से कि अच्छा उसका तेल खत्म हो रहा है, तो आपको क्या करना है, तेल डालना है उसमें। Hmm. आप उसकी जगह पे उसके ऊपर पानी डाल दोगे तो बुझ जाएगा। Hmm. सेम थिंग, सो थिंक Okay. ऑफ इट फिजिकली एज अ दिया जिसमें आप Hmm. नॉर्मली तेल और ये सब डालते हो। सेम थिंग, योर डाइजेस्टिव कैपेसिटी इज लाइक दैट। Hmm. डाइजेस्टिव फायर इज एग्जैक्टली लाइक फायर। Hmm. आप उसके ऊपर मॉर्निंग रिचुअल में आप क्या करते हो, दैट डिफाइंस आपका अग्नि थ्रू आउट द डे,
एंड थ्रू आउट द ईयर कैसे रहता है. सो अगर आप विदाउट नोइंग, देयर आर टाइप्स ऑफ अग्नि ऑल्सो. सो टाइप ऑफ अग्नि के हिसाब से आपको लेना है. जैसे अगर आपको हाइपर एसिडिटी है, दिस इज अ वेरी वेग एग्जांपल आई एम गिविंग यू. आपको सौंफ का पानी लेना है, नॉट जीरा का पानी. जीरा का पानी लेने से अच्छा फील होगा टेम्परेरली, आपका बर्ब्स कम होगा, आपका जो जलन है वो थोड़ा इमीडिएटली कम हो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में इट इज बर्निंग योर इनर लाइनिंग. तो वो सेंस ऑफ रियलाइजेशन कम्स व्हेन यू एक्चुअली एक्सप्रेस ऑल योर कंसर्न्स टू अ मेडिकल प्रोफेशनल कि ये है तो क्या करना चाहिए. दे विल सिट डाउन एंड क्रिएट अ रूटीन फॉर यू. सो इंग्रेडिएंट्स प्ले अ ह्यूज रोल. So aggressive Ayurveda followers, aggressive yoga followers, they take enema by themselves. Yeah. What is your take on that? Well, that's a different school of thought. So Hmm. naturopathy, yoga, and Ayurveda are poles apart. Are very, Okay. very different. Mm-hmm. It's not the same thing. Mm-hmm. It might seem like the same thing. अरे पेट ही तो साफ करा रहा है, detox ही तो करा रहा है. Mm-hmm. But this school of thought is very different. The science behind each thing is very different. So I'm not saying anything against a particular science, but Ayurveda में self like enema के लिए भी there are rituals to be followed before. जैसे ऑपरेशन से पहले एंड बाद में आपको एंटीबायोटिक्स और ये सब लेना पड़ता है, सेम वे बिफोर एन एनिमा ऑल्सो. एनिमा इज ट्रीटेड एज अ प्रॉपर प्रोसीजर, लाइक एन ऑपरेशनल प्रोसीजर, जिसमें आपको बिफोर एंड आफ्टर देर आर सर्टेन थिंग्स टू बी डन. सो देर आर सो मेनी केसेस वेयर पीपल डू वाटर एनिमा 3 times a day बिकॉज उनका पेट साफ नहीं हो रहा है, ऐसे वो खुद सोचते हैं. बट नेचुरोपैथी डजंट से आपको 3 टाइम करना है. अगेन लोग मिस इंटरप्रेट Interpret. करके उसे they make it according to their convenience and change it. So no science is actually misguiding you. But if you follow them to the T according to the doctor's guidance, then these mistakes will not happen. Simply, there's nothing against water enema. There is nothing against oil enema and other enemas. करना अच्छी बात है, but there's a frequency that you need to follow. दिन में 3 बार करोगे तो आपका गट बहुत ड्राई हो जाएगा. So खुद के गुरु So मत yeah, बनिए. खुद के गुरु मत बनो. In short, for everything, just don't Google it. Yeah, Google yeah, and yeah. follow. Simple. It is very interesting क्योंकि आज से पहले जितने भी पॉडकास्ट हुए, Mhm. all the doctors had to say only one thing. 95% of diseases can be controlled Hmm. or can be eliminated Yeah. from the preliminary stage. Right. अब प्रिलिमिनरी स्टेज के लिए हम सेल्फ मेडिकेट कर लेते Hmm. हैं, Hmm. पहले तो सुनते नहीं है. And we go all different ways, left, right, and Right. center. Right. Internet, self medication, खुद से आयुर्वेदा चालू कर देना. Hmm. Since we are so blessed with Indian knowledge for Right. Ayurveda, Right. I would really recommend everyone to at least experience what is it to reset body, Yeah. what is it to Definitely. understand कि वो natural state क्या होता है. Yeah. uh, People talk a lot about the fatigue. Hmm. How do you define fatigue? How do you Right. identify it? Right. What it impacts the journey of a person who is going through it, Hmm. especially people in their mid 40s? Hmm. Hmm. Um, how will you help us here? Actually, fatigue now it's far away from just mid 40s. Okay. Even even a teenager comes with a complaint that they work out well, they eat well, Yeah. they eat only healthy and clean food. 8 घंटे सोते हैं, but they feel tired every hour of the day when they are functional. तो फटीग को भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है. कई बार 8 घंटे सोते हैं बट उठते ही यू स्टार्ट यॉर्निंग एंड यू फीलिंग टायर्ड, देयर इज़ सो मच ऑफ हेवीनेस इन द आईज़. तो वो सब चीज़ों को भी अगर आप समझेंगे तो कई बार दैट अगेन गोज़ बैक टू द गट कि आप हेल्दी खा रहे हैं, क्लीन खा रहे हैं, बहुत अच्छा रूटीन फॉलो कर रहे हैं, बट आपके गट का अब्ज़ॉर्प्शन सही नहीं है. सो न्यूट्रिशन पहुँच ही नहीं रहा है बॉडी में. Okay. आप सो रहे हैं बट योर माइंड इज सो एक्टिव दैट thoughts are going on in your mind. You're not getting a restful sleep. So that also leads to fatigue. And I'm not a big fan of supplements, but जहाँ supplement ज़रूरी है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ आपको supplement लेना चाहिए, but don't uh, overdose or self medicate.
So fatigue can be simply because of vitamin deficiencies, nutritional deficiencies, and lack of proper absorption also. So अगर आप उससे भी रीसेट करें, अगेन गोइंग बैक टू रीसेट, एवरीथिंग गोज बैक टू रीसेट. सो अगर आप गट रीसेट करें तो आपका लाइक 80 to 90% ऑफ द इश्यूज विल गेट रिजॉल्व देन एंड देयर इटसेल्फ. तो आप सिम्टम को मत दबाइए. फटीग है तो कॉफी पी लिया जस्ट टू स्टे अवेक फॉर द नेक्स्ट 1 hour is not a good idea. Again, you're ignoring the signs that your body is screaming. Fatigue is a big sign. So fatigue is not something that you should take lightly. Fatigue सबको लगता है, like for example, if you're sitting in an office environment, if you ask anybody, out of 50 people in the office, 49 are tired Yeah. in the morning first half itself. So just because 49 people around you are tired, that doesn't mean it's normal. So don't normalize these symptoms is what I would want to say. Beautiful, beautiful. As we have often seen ke bade diseases, they progressed in early stage Yeah. of life also. Yeah. And how much again the resetting life Yeah. matters before it, takes away the charm from you. Thank you so very much. Before we end this, Yes. मुझे बहुत अंदर से जानने की इच्छा थी. Hmm. सही ढंग का खाना, हम क्या गलत कॉम्बिनेशंस ले लेते हैं. जैसे ब्रेकफास्ट में हमें कार्ब्स भी खाने हैं, हमें फ्रूट्स भी खाने हैं, फाइबर्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए. Right. Everything we want in the Right. morning only. Right. What is your understanding of eating clean and eating right? Right. So eating clean and eating right are two different things. Okay. So eating clean, so let's start with eating right. So eating right, first thing in the morning, break fast. Like आप फास्ट को ब्रेक कर रहे हैं. So your breakfast basically should always be like a warm hug. So आपने रात में जितने भी बजे खाना खाया हो, उसके बाद a certain amount of gap is definitely there, right? 8 to 14 hours तो minimum लोगों का commonly रहता ही है gap. Okay. So during that time आपका फूड जो खाया है वो completely digest हो जाता है, absorb हो जाता है, सब जगह distribute हो जाता है. एंड उसके बाद एक एम्प्टीनेस आ जाता है. एम्प्टीनेस आना चाहिए. ओके. सो बाय द एंड ऑफ योर डाइजेशन जर्नी ऑफ 8-10 hours, वो जब एम्प्टीनेस आता है, दैट्स व्हेन द वात एंड द गैसेस आर बीइंग रिलीज्ड. सो ड्यूरिंग दैट टाइम अगर आप कुछ ठंडा या कुछ रॉ खा लेंगे तो वो इमीडिएटली आपके डाइजेस्टिव कैपेसिटी को वापस वो दिए पे पानी डालने जैसा सिनेरियो हो जाता है. Okay. तो उसमें आपको क्या करना है, अगर वो आपका आग बहुत धीमा चल रहा है, आपको थोड़ा-थोड़ा वो थ्रेड को बाहर निकालना है और थोड़ा-थोड़ा ऑयल ऐड करना है, राइट? सेम थिंग, व्हेन योर डाइजेस्टिव फायर इज़ ऑन अ लोअर साइड, you need to give it something warm, give it something fresh, and don't have like just खाकरा या ब्रेड एंड टोस्ट या कुछ ओवरनाइट ओट्स का भी ट्रेंड चल रहा है Oh yeah. या जस्ट फ्रूट्स खा Is लिया that wrong? मॉर्निंग में. दैट्स Overnight oats? एब्सोल्युटली रॉन्ग. Uh-huh. So don't, you can have your overnight oats, but have it like as a midday meal, like 11:30-12 के बीच में, like just to have something to energize your body. Have it during that time. You want to have your fruits, have it during that time. But your first meal of the day should be like a warm hug. So just think of that. जैसे ही आपने कुछ warm और freshly prepared खा लिया, you feel so settled. एंड वो आपके पूरे दिन के अग्नि को आइडेंटिटी देता है. जैसे आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट अच्छे से लाइक डाइजेस्ट हो गया, देन आपका लंच तक यू विल एक्चुअली फील हंगर. यू वोंट ईट एट 1 o'clock बिकॉज टाइम हो गया या लंच ब्रेक हो गया. यू विल ईट बिकॉज यू आर एक्चुअली जेन्युइनली हंग्री. So वो body clock is, I can't emphasize enough on body clock. So again, following a body clock is very, very important. So eating right comes there. And like eating nutritious food again comes back to balance. So you need your protein, you need your carbs, you need your fats, you need all of that. Just go, it's a very cliche thing to say, go back to your roots, go back to your roots, but it's very true. Like go back to your simple eating style. And again, identifying what your body requires is very important. कि आपका दिन कैसा है. Like if you have a 10-hour desk job where you're like glued to your chair and desk
and you don't have time to move, Hmm. और आप इतना राइस खाओगे, तो obviously that's not helpful. Hmm. And you have a very active life or a job where you're always on your toes, you're running around here and there, and you have a physical need also of, lifting things, or prepping for your job and things like that. So usme bhi you need more protein, you need more good fats, you need more fiber, so that your body retains your hydration also. So eating clean means eating balanced. So आपका requirement and मेरा requirement will never be the same. Even if we work and we have the same routine, it will still not be the same, because आपका प्रकृति अलग है, आपके physical needs अलग है, आपके mental needs अलग होंगे. If I have a job where my cerebral capacity is more important, I need my carbs. Where do So cravings come from? cravings come from, again, not eating right, not eating clean leads to cravings. कई बार Cravings for sweet. craving for sweets comes from hormonal imbalances also, and when your gut is not in the right this thing, and stress, of course. Stress plays a huge role. Not sleeping well plays a huge role in sweet cravings. So sweet cravings is not because you like chocolates or you like sweets. It's a sign, it's a big alarm that maybe you're not sleeping right, and आपका body fatigued है. वो fatigue को Overcome. डील करने के लिए एंड ओवरकम करने के लिए योर बॉडी इज आस्किंग फॉर ग्लूकोज. So that's the shortest and the quickest way to deal with fatigue. Okay. So don't glorify your sweet cravings and identify it. And then of course you have to address to your cravings, but in the right way. So we are never of the opinion कि आपको cravings को address नहीं करना चाहिए या दबाना चाहिए. बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए, but addressing it in the right way, in the right balance will definitely help. Like a lot of our patients also have this habit of नाइट में नहीं खाएंगे तो नाइट में कुछ मन चाह नहीं करेंगे तो नींद ही नहीं आएगी. I mean, I've seen people wake up at 11 in the night and they Yeah. eat something and then they 11, go 2, to bed. 3 also they have to wake up in between. They will have that 3 a.m. break to actually have some nuts or chocolates and things like that and go back to sleep. So there's a science behind each craving. So not necessarily the same thing. Not necessarily कि it is hormones or it is just fatigue or it is just nutritional. कई बार it's a, like for example, बच्चों में बच्चे चॉक खाते हैं and mud खाते हैं. So that's not a behavioral problem. That's a nutritional deficiency. So जब आपके बॉडी में certain salts कम रहते हैं, certain deprivation रहता है of certain nutrition, that is when the child automatically inclines towards eating those things. Eating salty things, again, those are all scientifically explained cravings. So identifying your cravings and not just thinking of it as, like, people take it very casually. Don't take it very casually. Just try, and not too seriously also, but very simply try to identify why it's happening, or again go back to talking to a professional for help. Life, again, coming back to the same topic, lifestyle consultations are taken very lightly. So lifestyle consultations can revamp your entire life journey. So meet a proper nutritionist or an Ayurvedic doctor or a lifestyle consultant who's a medical professional who understands the science behind your bodies, your hormones, your organs, how you're functioning, what your digestive capacity is, how your life is, what your demands are in life, what your goals are in life. All those things just change how you plan your day. Beautifully. I am looking forward to you in our second part of the episode, where we further explore the Yeah. Ayurveda with a different dimension. Okay. The entire this 45 minutes episode has been all about just hammering into one thing: reset your life, Yes. experience what is normal. Only once you experience you will understand कि आप कितना उससे दूर हटे हो. Yes. And that's when you will actually start to listen to your body. Yeah. क्योंकि कुछ comparison के लिए तो के लिए तो चाहिए. चाहिए. Correct, correct. Absolutely. So yeah, I'll be looking forward to seeing you Thank soon. you so much. Thank you so very much for having a chat with us. Thank you so much for you brought up really very interesting topics, which are very simple, very a everyday conversation between True. people, but
just to share better insights about these things. And it's very nice that you actually brought up these simple topics, because ये simple चीज़ों से ही एक बड़ी ailment या illness बनती है. So if you address it here, you're not suppressing any kind of issue. We're not saying आपको acidity है तो आप ये treatment कर लो और blood test मत करो, scan मत करो. No, we're not misguiding anybody. We're just saying that आपके अगर ये issues को आप पहले से ही आपके बॉडी टाइप के हिसाब से और आपके मेंटल एट्रीब्यूट्स के हिसाब से आइडेंटिफाई करो और फॉलो करो, then you'll not lead to a major illness. So it definitely helps. Great. I'm myself a big fan of Ayurveda. So yeah, looking forward to seeing It's you very soon. nice talking Thank to you. you. Yep.